इंसानों के। और मेरे साथ भी एक ऐसी ही घटना घटी है जिसे मैं पिछले 18 साल से भूल नहीं पा रहा। ये बात है 2005 की, जब मैं मेरी आई के साथ लातूर से बोरगांव गांव शिफ्ट हुआ था। बोरगांव मेरे आजूबा का, यानी कि मेरी आई के बाबा का गांव था। तब मैं 18 साल का लड़का था। मेरे पापा ने उसे बताया कि एक अजीब सी औरत मेरे कमरे की खिड़की के नीचे खड़ी है। लेकिन जब मेरी आई कमरे में आई और उसने नीचे देखा तो उसे वो औरत कहीं नहीं दिखाई दी। बेटा, शायद एक्सीडेंट में सर पर चोट लगने के कारण तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहे होंगे, या फिर अंधेरे में तुम्हें वो किसी पेड़ का साया हिलते हुए दिखाई दिया होगा, जिसे तुम औरत समझ बैठे। आई ने मुझे कहा, मैं उसे बाहर बता रहा था कि सच में वहाँ एक अजीब औरत थी, लेकिन वो मेरी बात का यकीन नहीं कर रही थी। उस रात में जैसे तैसे सो गया। दूसरे दिन वाड़ी में बैठे मैं बहुत बोर हो रहा था। मुझे वाड़ी से बाहर जाकर खेतों में घूमने का मन कर रहा था। वाड़ी के पीछे वाले तालाब में तैरने को जी करता था, लेकिन मेरी आई ने मुझे वाड़ी के बाहर निकलने से मना कर रखा था, क्योंकि मैं 5-6 दिन पहले ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आया था। वैसे तो मुझे सब ठीक ठाक लग रहा था। सर में कुछ दर्द भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी आई ने कुछ दिनों के लिए मुझे उस वाड़ी से निकलने से साफ मना किया हुआ था। मैं जब से बोरगांव आया था तब से शिवानी से मिलने का दिल कर रहा था। शिवानी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो मुझे केवल दोस्त समझती थी, लेकिन मैं दोस्त से ज्यादा समझता था। मुझे बस जल्दी से शिवानी से मिलना था। मैं इस बात की राह देख रहा था कि कब आई मुझे वाड़ी से बाहर जाने दे। उस रात में हमारे वाड़ी में आई बिल्ली को ढूंढ रहा था, लेकिन वो मुझे कहीं पर ही नहीं थी। मैं अपने कमरे में गया और बेड पर लेट गया, लेकिन सहारा दिन बेड पर लेट कर मैं बहुत ज्यादा पक चुका था। घर में एक पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, लेकिन वो भी बारिश की वजह से चल नहीं रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, इसीलिए मैं फिर से उठकर खिड़की की ओर चल गया। लेकिन तभी मैंने देखा कि खिड़की के नीचे एक अजीब सा आदमी खड़ा था। उसका गला भी गल वाली औरत की तरह कटा हुआ था और उससे खून निकल रहा था। और अजीब बात तो ये थी कि उसके हाथ में मेरी बिल्ली थी। वो आदमी गुस्सैल नजर से मुझे देख रहा था। तभी उसने अचानक से बिल्ली का सर मुंह में डालकर किसी गाजर नाली जैसा चबाया। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं फटी आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। तभी उस आदमी ने बिना सर वाली वो मरी बिल्ली मेरी तरफ फेंकी और वो मेरे छाती से आकर टकराई। मैं जोर से चिल्लाया और नीचे आई की तरफ भागता चला गया। मैंने उसे मेरे साथ घटी सारी घटना बता दी। आई मेरे कमरे में आई। उसने फर्श पर मरी बिल्ली देखी और उसने खिड़की के नीचे झांक कर देखा और कहा यहाँ से चले जाओ और तुम्हारे मालिक से कह दो कि हम ये वाड़ा और प्रॉपर्टी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हमें अकेला छोड़ दो। वो खिड़की से नीचे देखते हुए चिल्लाई और उसके बाद खिड़की बंद कर आई। वो आदमी कौन था? मैंने मेरी आई से पूछा। वो मेरे बाबा के भाई का पालतू कुत्ता है। वो नहीं चाहते कि तुम्हारे आजू-बाजू की प्रॉपर्टी में फिर बड़ी आसानी से उसे धमाकर उसका गला काटा। उसके बाद अपने गले से निकलता खून उसने एक कटोरी में डाल दिया। वो आदमी तड़प रहा था, लेकिन बंधे होने के कारण हिल भी नहीं पा रहा था। और उसके बाद आई ने वो खून पिटारे के ऊपर बने एक छेद में डालना शुरू कर दिया। ये सब देखकर मेरी आंखें फटी रह गई थी। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी आई ने अभी एक आदमी की बलि दी है। उसके बाद आई ने वो लाश नाव में डाल दी और एक पत्थर से उस लाश को बांध कर तालाब के बीच। कल रात तो उसने मुझे दोनों को मार सकता था। आई ने मुझसे कहा, वो मुझे यही बता रही थी कि उन्होंने उस आदमी को जानबूझकर नहीं मारा। लेकिन मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने उन्हें काला जादू करते हुए और एक आदमी की बलि देते हुए देखा था, जो वो मुझसे छिपा रही थी। मुझे मेरे बाबा की बातों पर यकीन हो रहा था। वो मुझसे कहते थे कि तेरी आई चेटकिन यानी कि डायन है।
वो लोगों पर काला जादू करती है और मेरी आई नहीं मेरे पिताजी की आई बाबा को यानी कि दादा दादी को काला जादू करके मार डाला था, क्योंकि मेरे बूढ़े दादा दादी मेरी आई को बोझ लग रहे थे और इसी वजह से उन्होंने मेरी आई को छोड़ दिया था। लेकिन मेरी आई मेरे बाबा के बारे में मुझे भड़काती थी। वो कहती थी कि बाबा किसी पराई औरत के चक्कर में पड़ चुके हैं, इसलिए मुझे छोड़ने के बहाने ढूंढ रहे हैं। इस वजह से मैं भी बाबा से गुस्सा था और मैंने बाबा को छोड़कर आई के साथ रहने का तय किया था। उसके बाद मुझे मेरे बाबा कहीं दिखाई नहीं दिए। शायद मेरी आई ने उनको कुछ किया था। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक बार वो अम्बेडकर आई रात के 2 बजे कार से नीचे उतरी और उसने मेरी खिड़की देखा। लेकिन मैं खिड़की के पास से छिपकर सब कुछ देख रहा था। उसने कार की डिक्की खोली। इस बार कार से 7-8 साल की एक बच्ची निकाली। उसने उस फूल जैसी बच्ची को उठाया और बगीचे में चल गई। मैं जानता था कि वो इसकी भी बलि चढ़ा देगी। जी कर रहा था कि उसका गला घोट दूं, पर ये कैसे करता? आखिर वो थी तो मेरी माँ। मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा था। न जाने वो कैसे उस बच्ची को उठा लाई थी। कुछ सुबह के 5-6 बजे वो वाड़ी में लौट आई। उसी रात में खिड़की में बैठकर बाहर चल रही बारिश देख रहा था और आई के बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि कहीं मेरी आई सच में डायन तो नहीं है। कहीं एक दिन वो मेरे को तो बलि नहीं चढ़ाएगी, क्योंकि मैंने बूढ़े से सुन रखा था कि डायनें जब बूढ़ी हो जाती हैं और उनकी शक्तियाँ कम होने लगती हैं तो वो अपने खुद के ही बच्चों की बलि चढ़ाती है और अपनी आयु को बढ़ाती है। मैं ये सोच रहा था कि तभी मैंने आपके बगीचे में छोटी बच्ची को आते हुए देखा। उसे देखकर मेरी आंखें चमक उठी। मुझे लगा कि मेरी माँ को शायद उस बच्ची पर दया आ गई होगी और उसने उसको जिंदा छोड़ दिया होगा। लेकिन मैं गलत था। वो जब खिड़की के नीचे आकर खड़ी हुई तो मैंने देखा कि वो मर चुकी है, क्योंकि उसके गले पर गला चीरने के निशान थे और उससे खून बह रहा था और अब उसकी आत्मा वहाँ पर आई थी। वो छोटी बच्ची मेरी तरफ गुस्सैल नजर से देख रही थी। तभी वो अचानक से झुकी और उसने जमीन पर से पत्थर उठाकर मेरी तरफ फेंका, पर मैं बाजू हट गया। वो बच्ची लगातार खिड़की पर पत्थर फेंकने लगी, इसलिए मैंने खिड़की बंद कर ली। तब मैं जान गया कि जो मरे हुए लोग मुझे खिड़की के बाहर देखते हैं उनकी बलि मेरी आई ही चढ़ाती है। मुझे ये भी पता चल गया था कि पहले 2 दिनों में मैंने जो एक औरत और एक आदमी को देखा था जिसने मेरी बलि खाई थी, उसकी बलि मेरी आई नहीं दी थी। जिसके बाद वो मरे हुए लोग हमारे वाड़ी के बाहर घूमते रहते थे। उस दिन के बाद वही बलि का सिलसिला शुरू हो गया। मेरी आई हर 4-5 दिन बाद रात को कार में किसी न किसी इंसान को बांध के ले आती और उसकी बलि उस लकड़ी के पिटारे को चढ़ा देती। कभी बूढ़ा, कभी 1 साल की बच्ची, कभी 18-19 साल का लड़का, नौजवान आदमी, ऐसे कई लोगों की उसने बलि चढ़ाई थी और मैं केवल देखता रहता था। उन सभी बलि दिए गए इंसानों की आत्माएं एक साथ मेरी खिड़की के नीचे खड़ी रहती थी।